कह रहा वेक्टर ऑफ कालाजार। कालाजार एक बीमारी है, कह रहा है कि इसका जो वाहक है इसमें से कौन है? एनोफिलीज मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, सीसी फ्लाई है, या फिर सैंड फ्लाई है। सभी यहां पर हर एक जीव जो है वो किसी ना किसी बीमारी का वाहक है। और यहां पर देखिएगा, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा। आप लोग एक कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, कॉपी और कलम, जो भी नया चीज आपको मिले उसको फटाफट आप लोग नोट करते हुए चलेंगे साथ साथ। एनोफिलीज मॉस्किटो ये किसका वाहक है? याद रखिएगा, ये मलेरिया का वाहक है। मलेरिया, सर मलेरिया किसके कारण होता है? तो एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसको खोजने वाले कौन थे? तो इसको खोजने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने इस मच्छर के पेट में इस प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को देखा था। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये जो मलेरिया है, पूछता है कि मलेरिया में अंग हमारा कौन सा प्रभावित होता है? हमारा अंग जो प्रभावित होता है दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन या जिसे हम कहते हैं प्लीहा, प्लीहा या जिसे कहते हैं तिल्ली। और यही तिल्ली है जिसको हम आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। यही तिल्ली है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, या फिर इसी को मानव शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं। ओके, इसके बाद की बात करते हैं। ये जो मलेरिया है, मलेरिया के उपचार में याद रखिएगा एक दवा का यूज करते हैं। सर कौन सी दवा? कुनाइन की दवा। और सर ये कुनाइन की दवा आता कहां से है? ये आता है, याद रखिएगा, सिनकोना नामक पेड़ के छाल से। किसके छाल से आता है? सिनकोना के छाल से प्राप्त करते हैं इसको। किसको? सिनकोना के छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर यानी कि इसका ये तो नहीं है उत्तर। ठीक है, अब क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण दोस्तों याद रखिएगा एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस, या फिर जिसे आम भाषा में क्या बोल देते हैं? हाथी पांव। क्या बोल देते हैं इसे? हाथी पांव। हाथी पांव बीमारी। ये ना एक कृमि के कारण होता है, एक वर्म के कारण होता है। और उस वर्म का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्म है, वुचेरिया ब्रैंकोफटाई। क्या नाम है? वुचेरिया ब्रैंकोफटाई। बराबर, यानी कि ये भी नहीं है सर, नहीं ये भी नहीं। अब ये सर सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी की बात करते हैं। तो सीसी मक्खी जो होता है ना, इससे एक बीमारी होती है, याद रखिएगा, इससे एक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? निद्रा रोग। क्या बोलते हैं भैया? निद्रा रोग बोलते हैं। अच्छा सर, इसमें किसके कारण होता है निद्रा रोग? तो याद रखिएगा ये एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है जिसके कारण यह होता है? उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइपोनसोमा। क्या नाम है? ट्राइपोनसोमा। और ये ट्राइपोनसोमा नामक प्रोटोजोआ का कैरियर है ये सीसी मक्खी। और याद रखेंगे, ये जो आपका निद्रा रोग है, इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें हमारा अंग प्रभावित होता है पीनियल ग्लैंड, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीनियल ग्रंथि। और ये पीनियल ग्रंथि है किधर? यह है हमारे ब्रेन में। ये करता क्या है? ये पीनियल ग्लैंड, ये हमारे सोने और जागने की गतिविधि को क्या करता है? रेगुलेट करता है। जो हमारा स्लीप साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। और यही कारण है कि इस पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का क्या जैविक घड़ी बोलते हैं। इसके साथ ही याद रखिएगा, ये जो आपका पीनियल ग्लैंड है, इसको मानव शरीर की तीसरी आंख भी बोलते हैं, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये किसको कहते हैं? ये पीनियल ग्लैंड को। यानी कि ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, डी यानी सैंड फ्लाई। अब हम लोग बात करते हैं इस कालाजार नामक बीमारी की। ये जो कालाजार नामक बीमारी है, इसी को याद रखिएगा दम फीवर भी बोलते, दम बुखार ये भी इसी का नाम है। किसके कारण होता है? तो ये भी एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्रोटोजोआ का नाम है लीशमानिया, लीशमानिया डोडावनी लीशमानिया डोडावनी, जिसका वाहक कौन है? सैंड फ्लाई। अब यहां पर सैंड फ्लाई में देखो, बालू का, सैंड का नाम, सैंड का क्या फॉर्मूला होता है? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यह सैंड का क्या है? फॉर्मूला है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक?